नमस्कार, जनता का आईना में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राम पुनियानी जी, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो एक ह्यूमन राइट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेमम यात्रा निकाली थी भारत में, किया फरवरी से मार्च तक। और वो देश के अलग-अलग जो धार्मिक मठ है, हिंदू मठ है और हिंदू धर्मगुरु है, उनसे वो मिले और उन्होंने बातचीत की मुसलमानों के बारे में और किस तरह से मुसलमान और हिंदुओं का संबंध है। और इस पर उन्होंने जब करीब 30 ऐसे धर्मगुरुओं से बात की और उनका जो एक रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में दिया है। उसके अनुसार उनका कहना है कि कई धर्मगुरु हैं जो देश में, वो मुसलमानों के प्रति नफरत प्रीच कर रहे हैं या उनके दिमाग में इतना ज़्यादा जहर फैला हुआ है मुसलमानों के प्रति। हिंदू धर्म में वो आगे फैला रहे हैं, लोगों में, आम लोगों में फैला रहे हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति है। उसके अलावा उन्होंने और एक खतरनाक स्थिति बताई कि ऐसे भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो ये मानते हैं कि नफरत बढ़ रही है और ये नफरत खत्म करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और दोनों धर्मों के बीच में जो एक दीवार बन गई है वो खत्म होनी चाहिए। और उनको लगता है कि उनका धर्म जो है, हिंदू धर्म, ये नहीं सिखाता है कि हमको इस तरह से नफरत के माहौल में रहना चाहिए। लेकिन खतरनाक ये बात है कि वो अपनी जुबान जो है, अपनी आवाज़ जो है, पब्लिक में नहीं बोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जब भी उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की तो एक कट्टरपंथी हिंदुओं ने उनको टारगेट किया और जो सच बोलने वाले या प्रेम की बात करने वाले डरे हुए हैं और डर कर वो अपनी आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। और जो हिंदू जो नफरत की बात कर रहे हैं वो खुलेआम नफरत की बात कर रहे हैं। तो ये एक माहौल जो है उन्होंने देश के सामने और दुनिया के सामने रखा कि ये माहौल है और ये खतरनाक माहौल है। इस जो रिपोर्ट है और ये चीज़ें आई हैं, जो उसका निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए शकील, जो प्रतिक्रिया से मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जिन्हें ये मिले, ये धर्मगुरु अब अपने मठों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं और उन तक जो चेतना आती है, वो भी सामाजिक चेतना का भाग है। ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो धर्म की आधार पर धर्म की पुनर्व्याख्या करें और धर्म के नाम पे जो राजनीति है, धर्म के जो नाम पे नफ़रत फैलाई जाती है, उसका विश्लेषण ये करें, इसकी अपेक्षा मैं उनसे नहीं करता। क्योंकि उनके पास भी वही सामाजिक चेतना फैल आती है, जो समाज में ज़्यादा तौर फैलाई जाती है। तो ये उनके, जैसे आपने बताया कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की बात कर रहे थे जो धर्मगुरु, वो अपनी आवाज़ में काफ़ी आक्रामक थे। खुले रूप से कह रहे थे। उन्हें ये बात कहने में डर नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था, क्योंकि सरल बात है, उन्हें पता है कि समाज में सोचने का ढर्रा यही है। समाज में जो शक्तिशाली ताकतें हैं, वो इसी प्रकार से सोचती हैं। तो जिसको कहते हैं, वो नदी के प्रवाह के साथ चल रहे थे, इसीलिए वो बेखौफ आक्रामक रूप में अपनी बात रख रहे थे। तो पहले मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। करण थापर अपने इंटरव्यू में बताना चाहते हैं कि ये जो तबका था धर्मगुरुओं का, वो माइनॉरिटी था। पर इतनी माइनॉरिटी भी नहीं था, मतलब अगर 30 से वो मिले होंगे तो 13-14 होंगे निश्चित रूप से। और वो अपनी बात को इतनी मुखरता से, स्पष्टता से, आक्रामकता से इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज जिस प्रकार का समाज में शासन चल रहा है, जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो सामाजिक सोच बन गई है, वो उसी प्रकार की है। तो उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि कई धर्मगुरु इस रास्ते पर चलते हैं। आश्चर्य, और दूसरी बात तरफ ये भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जो धर्मगुरु जिन्होंने कहा कि नफ़रत नहीं होना चाहिए, उनकी संख्या ज़्यादा है, पर वो ज़्यादा बोल नहीं सकते। उनमें ज़्यादा, उनको लगता है कि अगर वो बोलेंगे तो उनके या तो मानने वाले कम हो जाएँगे या उनके खिलाफ हमले होंगे। और ये वो सब एक, जिसको कहते हैं रियलिस्टिक, वास्तविकता के आधार पे वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि वो अपने सोच से, क्योंकि भारत में ऐसी भी सोच रही है धर्मगुरुओं की, जैसे आप भक्ति परंपरा ले लो, सूफी परंपरा ले लो,
महात्मा गांधी का आंदोलन ले लो, मौलाना आज़ाद का आंदोलन ले लो, तो इन्होंने धर्म का पालन किया, पर एक दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए प्रेम का वातावरण भी खड़ा किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे हैं धर्मगुरु जो इस बात को मानते हैं, पर इसके लिए बहुत एक बड़ी प्रकार की आपको साहस चाहिए कि आप इस बात को बोल सकें कि ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, ये हमारे धर्म का भाग नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं याद दिला दूँ, महात्मा गांधी खुद को सनातनी हिंदू कहते थे और उनके मूल्यों में जो दूसरे धर्मों के अच्छे मूल्य थे। तो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि धर्मगुरु हों या आम लोग हों या जो समाज के कई तबके हों, उनमें आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत एक बहुत बड़ा आधार बना चुकी है। और ये नफरत जो धर्म के नाम पे फैलाई गई है, वास्तव में कोई भी धर्म दूसरे धर्म वालों के लोगों से नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म का मूल उद्देश्य होता है समाज में प्रेम की, प्यार की, सद्भावना की भावनाओं को आगे ले जाना। और ये जो आज समाज का वातावरण उसके खिलाफ चल रहा है, ये वातावरण पूरे समाज के आगे चलने के लिए एक प्रकार से थोड़ा सा सही नहीं है। ये समाज को पीछे ढकेलेगा और समाज को पीछे ढकेल कर ये ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां हमारी प्रगति और मेल जोल की परंपराएं कमजोर हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको दूसरी बात एक जो कहना चाहता हूँ वो ये कि धर्मगुरुओं के भी दो प्रवाहों में जो प्रभाव कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना गलत है, तो हमारे यहाँ पहले ऐसी बहुत परंपराएं रही हैं। आप देखिए, भक्ति परंपरा के सभी संतों ने प्रेम के आधार पे अपने आप को समाज से जोड़ा और उनके मानने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, इन जैसे महान व्यक्तित्वों को देखो तो इनको मानने वाले दोनों धर्मों में आते हैं। और यहाँ की जो महान सबसे यहाँ के महान धर्मों में एक जो है सिख धर्म, सिख धर्म ने भी यही किया। गुरु ग्रंथ साहब में सूफी संतों की भी शिक्षाएं हैं, भक्ति संतों की भी शिक्षाएं हैं। तो जो अच्छी चीजें मिली उसको लेकर चलने की परंपरा भी भारत में बहुत मजबूत है। तो जो धर्मगुरु का एक तबके ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का विरोध किया, वो उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं, उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। और जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का समर्थन कर रहे हैं, वो ज्यादातर इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं कि भाई जो समाज में प्रचलित धारणाएं बनाई गई हैं सांप्रदायिक ताकतों द्वारा और जो ये चीजें पिछले कुछ सालों में ज्यादा मजबूत हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत 60 साल पहले इतनी नहीं थी, 30 साल पहले इतनी नहीं थी, ये लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्माद के मुद्दे उठाए गए, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, बड़े परिवारों के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर। और उसका ये परिणाम है कि आज मुसलमानों के खिलाफ और अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नफरत बढ़ रही है। तो ज्यादातर जो धर्मगुरुओं ने अपनी बात को स्पष्टता से रखी, वो समाज के इस सोच का प्रतिबिंब है। दे आर ए मिरर ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस सोसाइटी। समाज में जो सोचा जा रहा है वो उसका एक प्रतिबिंब है, वो समाज की सोच से कुछ अलग नहीं है। तो जो थोड़े से धर्मगुरु इसके विरोध में बात कर रहे हैं, थोड़े से यानी वैसे तो इनमें मेजॉरिटी वो थे, और थोड़े से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक तो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको अपनी बात करने में संकोच लगता है। संकोच क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बात का समाज में ज्यादा समर्थन नहीं है। समाज की धारा के वो विरोध में बोल रहे हैं, गोदी मीडिया के विरोध में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया से लोगों के पास जो पहुंच रहा है उसके विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए वो उनको संकोच है, वो सहमे हुए लोग हैं। पर मोटे तौर पे शकील मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स हमारी जो समझ को एक प्रकार से मजबूत करता है कि आज समाज में सबसे बड़ी कोई समस्या है जो जिसको लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कहते हैं, वास्तव में ये सांप्रदायिक राजनीति है। और इसने नफरत का बहुत बड़ा वातावरण समाज में खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है हमारे समाज की प्रगति में ये जो नफरत की बात है ये बहुत खतरनाक है और इसका मुकाबला करना जरूरी है। राम जी, जैसे ये रिपोर्ट में आया है कि इस यहाँ पर दो तरह के धर्म है,
एक धर्म जो नफरत को बढ़ावा देता है, और दूसरा धर्म जो है प्रेम की बात करता है। और जो माहौल दिख रहा है, जो नफरत की बात करने वाला धर्म जो है वो आगे है, वो ज़्यादा प्रभावी है और लोगों के बीच में जा रहा है। और जो प्रेम की बात करने वाला धर्म है वो पीछे जा रहा है, या कहीं वो प्रेम की बात करने वाला धर्म जो है वो डर रहा है, वो सहमा हुआ है, और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही आपका अवलोकन है कि प्रेम की बात करने वाले धर्म की प्रवृत्तियाँ ये डरी हुई हैं और ये हमारे समाज में जो राजनीति चल रही है, उसका प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि आप देखेंगे आज समाज में धर्म के नाम पे विभाजन करने वाली राजनीति ज़्यादा आक्रामक है, ज़्यादा मज़बूत है, उसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, उसके कार्यकर्ता लाखों-लाखों में हैं और उसी के साथ-साथ मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, आईटी सेल भी है और कानाफूसी के माध्यम से भी ये नफ़रत की बातों को समाज में फैला रहे हैं। तो धर्म के वो भाग जो प्रेम की बात करता है, मेल-जोल की बात करता है, वो आज इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि जो ताकतें धर्म को प्रेम के रूप में देखती हैं, समाज को धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखती हैं, वो ताकतें बिखरी हुई हैं और उन्होंने अपना जो काम करना चाहिए था, सद्भावना को विकसित करने का, सद्भावना को गहरा करने का, वो काम उनकी तरफ से नहीं हुआ है। मुझे ये लगता है मुख्य रूप से जो काम एक तरफ महात्मा गांधी, एक तरफ मौलाना आज़ाद और ऐसे लोगों ने शुरू किया था, उस काम को आगे लेकर जाने वाली परंपरा एक तरह से नहीं रही और ये उसी का परिणाम है कि जो परंपरा को जो सांप्रदायिक परंपरा थी, वो लगातार अपना काम करती रही। ग्रास रूट्स पे लोगों के बीच में अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, सैकड़ों संगठनों के माध्यम से, सैकड़ों किताबों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से वो अपना काम करती रही। इसीलिए वो काफ़ी मजबूत हो गई है और जिन लोगों का कर्तव्य था कि समाज में सद्भावना के मूल्यों को गहराई तक ले जाएँ, उन लोगों ने अपना काम नहीं किया। ये एक कारण है जिसके कारण जो नफ़रत फैलाने वाली धर्म की प्रवृत्ति है, कुछ जो लोग उसको मानते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और ये उसी का कारण है कि आज हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि प्रेम की बात करने वाले धर्मगुरु कम हैं। बस एक छोटा सा सवाल, ये कि क्या अधर्म की विजय होगी और धर्म का जो है नाश होगा? जो हिंदू धर्म बोलता है, गीता बोलती है कि धर्म की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा, लेकिन क्या अभी अधर्म की विजय होगी और धर्म का नाश होगा? मैं कोई ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखता, ये हमारे सामाजिक आंदोलन पर है। अगर ये हमारे सामाजिक आंदोलन आज कमर कस लें और सद्भावना, प्रेम के मूल्यों को समाज तक गहराई तक ले जाएँ, तो निश्चित रूप से हम नफ़रत की राजनीति पर विजय प्राप्त करके सद्भावना के मूल्यों के आधार पे समाज को विकसित कर सकते हैं। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल काम है, जो करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि और किसी काम को करना ज़रूरी है। अगर सामाजिक आंदोलनों ने तय कर लिया कि इस नफ़रत की राजनीति, अधर्म की राजनीति के खिलाफ हम संगठित होकर लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से प्रेम के मूल्यों की विजय होगी और नफ़रत के मूल्यों की हार होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी एक उम्मीद की किरण है कि हिंदू फॉर ह्यूमन राइट ऐसे भी संगठन बनते हैं और वही ये बात भी सामने लेके आते हैं, तो ये आशा दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शकील।